भक्ति में हम गीत गाते आए, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, पीढ़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। लेकिन बाप कैसे भोला है और वो कौन है, ये परिचय नहीं था। वास्तव में हम बच्चे ही जो महान से महान थे, पर बाबा के बच्चे थे, वही गिर करके अपने सब कुछ खो बैठे। तब बाप आकर के हम सभी का उद्धार करने के लिए गिरे हुओं को ऊंचा उठाते हैं। एक बाप ही दया का सागर है, तो बाप चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा विश्व महाराजन बने। तो सबसे पहले पाठ बाबा ने हमको कहा कि बच्चे, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बाबा ने कहा सिर्फ एक को ही की याद में रहो, जिसके लिए मूल मंत्र दिया कि बच्चे तुम छोटे बच्चे बन करके बाप को याद करो। तो जो आत्मा बाबा की श्रीमत को ग्रहण करती है, स्वीकार करती है कि बाबा आप जो कहेंगे आपकी आज्ञा सिर माथे, तो बाबा सबसे सहज मार्ग हमको बताते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह अभिमान ही पतन की जड़ है। और वैसे भी शास्त्रों में और सभी ने, एक विद्वानों ने कहा कि आत्मदर्शन से ही प्रभु दर्शन होता है। हम समझते नहीं थे, तो बाबा ने आकर के हम सभी को आत्मिक स्मृति में टिक करके रियलाइजेशन कराया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह नहीं हो। तो जैसे ही हम ये पाठ पक्का करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का पिता परमात्मा हमें ऑटोमेटिकली ही हमारी बुद्धि में आता है। तो जैसे ही बाप से बुद्धि का नाता जोड़ते हैं, दिव्य चक्षु का पर्दा खुल जाता है और हम सत्यता की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम स्वदर्शन चक्र फिराओ, क्योंकि इस स्वदर्शन चक्र फिराने से हमारे अंदर एक बहुत बड़ी जागृति आती है कि हम ही तो इस विश्व में महान से महान आत्मा थे और अब बाबा बनाने के लिए आया है, केवल समय यही है। तो बाप और बाप की शिक्षाएं, तो बाबा ने कितना आसान तरीका बताया कि बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, श्रेष्ठ आत्मा बन जाओगे और तुम्हारे जितने भी विकार हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा विकार आलस्य है। तो जैसे ही बाप आकर के समय की पहचान देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, प्राप्ति की पहचान देते हैं, तो आत्माओं का नेत्र खुल जाता है कि पाने का समय अभी ही है। तो आलस्य अलबेलापन समाप्त हो जाता है। इसलिए गीता में कहा गया अर्जुन को, अर्जुन मुझे याद करो और मेरे से जो प्राप्ति होने वाली है उसको भी सामने रखो। तो बाबा इस समय पर हमारे पर बलिहार जाते हैं। हम भक्ति में परमात्मा पर बलिहार जाते हैं, लेकिन उसे मिला हमें कुछ भी नहीं। तो शिव बाबा आकर के इस समय पर हम पर बलि चढ़ते हैं, कहते हैं तुम बच्चे ही हो, चाहे भले सारा संसार मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, लेकिन विशेष तुम बच्चे हो। मैं तुम बच्चों की खातिर परम धाम से आता हूँ पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तो इसलिए बाबा हमको विशेष ध्यान देते हैं कि बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ो। तो सबसे पहली पढ़ाई है एक अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसी में ही सारे सुख, सब शक्तियाँ, सब वरदान समाये हुए हैं। और
आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब जागो, यही समय है वरदानों से झोली भरने का। तो बाप हमारा सहयोगी है, सर्वशक्तिमान हमारा सहयोगी है, और ये सहयोग केवल अभी मिलता है, फिर सारे कल्प में कभी भी नहीं मिलेगा। तो बाप के साथ का, सहयोग का, उनकी दुआओं का, आशीर्वाद का अभी ही लाभ हम उठा सकते हैं, और हम उठा करके महान आत्मा बन जाते हैं। तो ये बुद्धि में रखो कि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। आज बाबा को